मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। ये है हिंदुस्तान, हाँ, और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। इंडिया से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक कैब ड्राइवर अपनी कैब में से कुछ हजरात को बाहर निकालता है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का शामिल है, और निकालने के बाद उन्हें कहता है कि हलाला की पैदाइश और पता नहीं क्या क्या, मैं अपने मुल्क के बारे में कुछ सुन नहीं सकता और कोई नजर नहीं आ रहा। क्या वजह, पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी। कोई कल्चरल प्रॉब्लम है जो इंग्लैंड में जाके ये बच्चों को देख के, मासूम बच्चों को देख के पागल हो जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की कुछ इमेज जो है इंटरनेशनली इतनी अच्छी नहीं है। इस टाइम यूके के अंदर जो है एक एंटी मुस्लिम जो है रैलीज निकल रही हैं मुस्लिम्स के लिए। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ आके दंगे फसाद कर रहे हैं। सुनिए जरा, अब किस तरह रो रहा है। पेड़ आए एक नंबर का। Listen, I'm going to pass you over. That's always in there. Listen. Stop. Come here. अदाकारा निम्रा खान ने कराची डिफेंस में अपने मुबैना अगवा की कोशिश से मुतालिक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। कल मेरे साथ क्या हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को। मक्का मुअज्जमा और मदीना मनव्वरा में रेप हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अल जजीरा ने छापा है। मैं आपको कैसे बचा पाई? वो आदमी उन्हें मुझे पकड़ा और वो मुझे लेके जा रहे थे अपने साथ। आज गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया कि अल्लाह अकबर का नारा जो है अब यूके के अंदर बुलंद नहीं किया जाएगा। एक 70 साल का ज़ईफ आदमी 7 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा था। और खैर करते 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 वो बात यहाँ तक बिगड़ गई कि उसने उन्हें अपनी कैब से बाहर निकाला। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ दोस्तों, जहाँ पर एक हमारे हिंदुस्तानी कैब ड्राइवर भाई ने, जिसको मैं सल्यूट करता हूँ दिल से, उसने एक पाकिस्तानी कपल को लात मार के अपनी कैब से बाहर कर दिया, क्योंकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोल रहे थे। और उस भाई ने बोला कि मैं हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, तो मेरी गाड़ी में बैठे हो इसलिए चुपचाप उतर जाओ यहाँ से। तो ये जो जेस्चर था उस भाई का दिल जीत लिया, बहुत ज़बरदस्त उसने काम किया। और इन जाहिलों को जो कि हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, हिंदुस्तान का पानी पी रहे हैं, हिंदुस्तान का खाना खा रहे हैं और हिंदुस्तान की बुराई कर रहे हैं, इतनी जाहिल कौम है ये। तो उसने लात मार के बाहर कर दिया और बीच सड़क पर, और बोला कि तुम साला हलालों की औलाद हो और नीचे उतरो यहाँ से, और दोबारा मेरी कैब में बैठना मत, और मैं हिंदुस्तान के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। और इतना कह के उसने लात मार के निकाल दिया। अब इसे देख करके पाकिस्तान का जिहादी मीडिया रोने लग गया। आइए देखते हैं इनका रोना। के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही, उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है, फर्क है। वो मुझे बताई क्यों रहे? बता रहा हूँ कि मैं इंडियन भी हूँ साहब। तो इंडियन, ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पर छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। कोई चीज नहीं है। क्या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीफ आप अपने कॉन्टेक्ट हिंदुस्तान, हाँ, और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया। हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि वीडियो है हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया की। इंडिया से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक कैब ड्राइवर अपनी कैब में से कुछ हजरात को बाहर निकालता है, जिसमें एक लड़की और एक लड़का शामिल है, और निकालने के बाद उन्हें कहता है कि तुम पाकिस्तानी हो, दफ़ा हो जाओ, मैं अपने मुल्क के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, तुम मेरे मुल्क के बारे में ये नहीं बोल सकते, निकलो पाकिस्तान चले जाओ, हलाला की पैदाइश और पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तानी फैमिलीज जो हैं वो मेरी बहुत अच्छी हैं। यहाँ के लोगों को मैंने देखा कि ये थोड़ा मतलबी किस्म के लोग हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं। इस पर कैब ड्राइवर साहब भड़क उठे, आप मेरे कंट्री के बारे में ये बात नहीं कर सकते, मेरे मुल्क के बारे में ये बात नहीं कर सकते, जो मर्जी बोलो। और खैर करते 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 वो बात यहाँ तक बिगड़ गई कि उसने उन्हें अपनी कैब से बाहर निकाल दिया। अब कैब से बाहर निकालने के बाद लड़की क्या बोलती है, ये मोदी जी का इंडिया है और ये है सया है, तुमने मुझे बाहर निकाला, रात के 12 बज गए हैं, तुम्हें ये नहीं पता कि एक लड़की को कैब से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बात ख़त्म होती है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जुड़ा है तो पाकिस्तान का नाम जुड़ गया, इसका मतलब लो भी अब उन्होंने वो वीडियोस और वो मतलब लाइंस इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी जो कि मेरे ख्याल में कोई भी अच्छे घर का बंदा इस्तेमाल नहीं करता अपने वीडियोस में। मामला कुछ इस तरह से है मेरे प्यारे भाई कि जो भी हो जाए, आपकी कंट्री है, ठीक है, वो पाकिस्तानी लड़का था, एक्सेप्ट कर लिया, वो हलाले की पैदाइश हो। टॉपिक जो है वो ये है कि यूके के अंदर इस टाइम मुस्लिम्स जो है उनकी जानिब से दंगे फसाद हो रहे हैं।
सुनने में और देखने में ये आया है कि मुस्लिम्स चाहते हैं कि शरिया लॉ वहां पर क्रिश्चियंस के कंट्री में वो लागू करवा लें, शरिया लॉ हो जाए वहां पर। और दूसरी तरफ भाई क्रिश्चियन का मुल्क है तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे। और एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन नजर आती है कि मुस्लिम जो हैं दूसरे ममालिक में भी जाकर सड़कों पे, रोड्स वगैरह पर नमाज पढ़ते हैं। जैसे पाकिस्तान में एज यूजुअल हो जाता है, जब टाइम हो जाता है तो वो वहीं पर पढ़ने लग जाते हैं, तो वहां पर जाके करते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो अब एक चीज सामने आती है कि उनकी जानिब से, यूके की जानिब से कहा गया है कि अगर अब कोई चौराहे पे अल्लाह अकबर का नारा लगाए या फिर बाहर रोड्स को जाम करे, वहां पर नमाजें पढ़े, तो फौरन पुलिस पकड़े और अरेस्ट करके इसे अंदर कर दे। मतलब बैन कर दिया गया है इन सारी चीजों को, और इससे मुस्लिम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या ठीक हुआ या गलत हुआ? अनम, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक वो मुसलमान होते हैं जो अपने इस्लाम को बहुत खूबसूरती से सबके सामने पेश करते हैं। वो मुसलमान जो वाकई में अल्लाह तबारक ताला से और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं और इज्जत भी करते हैं, मोहब्बत और इज्जत दोनों करते हैं। वो कभी भी ऐसी कोई बेजा हरकत कर ही नहीं सकते हैं जिससे उनके इस्लाम को क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए या उनके इस्लाम की बेहुरमती कोई और इंसान उनको समझाने के लिए करे। अब क्या है कि मेरे परिवार का कोई भी मर्द कभी भी रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकता है। अगर मस्जिद के अंदर उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो अपने घर आ जाएंगे और घर के अंदर वो मुसल्ला बिछाएंगे और नमाज पढ़ लेंगे। शायद आप पाकिस्तान से हैं, शायद आपके घर में भी यही होता होगा, आपके घर के मर्द नहीं पढ़ सकते। अब इसकी इस्लामिक वजूहात को समझना पड़ेगा। हम सबको पता है, जिसने अल कुरान को बहुत अच्छे से, खूबसूरती से, बारीकी से पढ़ा है और बामायने पढ़ा है। मैं उन मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ जिसने कुरान को अरबी में सिर्फ रट लिया है, क्योंकि जो भाषा आपको समझ में नहीं आती है, आप उसको सही से समझेंगे नहीं तो आप जानेंगे ही नहीं कि आपका इस्लाम आपको किन किन चीजों के लिए बता रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे। तो हमारी जो इबादत है वो किसी को दिखा करके, किसी को चमकाने के लिए नहीं होती है। हमारी जो इबादत होती है वो हमारे लिए होती है और अल्लाह की नजर होती है। हम अपनी इबादत से किसी को तकलीफ पहुंचाएं, हम अपनी इबादत से किसी को चमकाएं, हम अपनी इबादत से किसी को डराएं, हम अपनी इबादत से किसी के धर्म को हम बेइज्जत करें, ये हमारे अल कुरान ने और हमारे अल्लाह तबारक ताला ने हमें इस चीज की इजाजत कभी नहीं दी, कभी भी नहीं दी है। द सेकंड थिंग इज कि रोड जो होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश का और किसी भी शहर का रोड हो, उसमें जूता चप्पल पहन करके हम चलते हैं, उसमें बहुत सारी गलाजत होती है। तो उस गलाजत वाली जगह पे जहां पर जूता चप्पल पहन करके आदमी बाथरूम भी जाता है और रोड पर भी चलता है, वहां पर मुसलमानों की नमाज होती कैसे है? दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।